हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेटेड एस्पिरेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हमारे बिहार का सबसे हाईलाइटेड इशू जो कि बिहार 7 फेज है। और इसमें अब एक नया मुद्दा ऐड हो गया है, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हो, सुपर टेट। तो अगर मैं सुपर टेट की बात करूँ तो इसके फेवर में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और बहुत सारे नहीं भी, क्योंकि मैंने सोशल साइट्स पे इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों की राय देखी है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारे इसका अपोज भी कर रहे हैं। बट बात तो ये उठती है कि सरकार को अगर सुपर टेट लेना ही था तो उन्होंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। उन्हें 5 से 6 मंथ पहले ही यह बात अनाउंस कर देनी चाहिए थी और सिलेबस भी दे देना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाता। और जो अभ्यर्थी 4 सालों से वेट कर रहे हैं वो भी शायद इस न्यू नियमावली में बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सुपर टेट एग्ज़ाम का वेलकम करते। हालांकि न्यू सेशन वाले स्टूडेंट्स का तर्क है, जिन्होंने 19-21, 20-22 सेशन में डीएलएड बीएड कंप्लीट किया है, उनके अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट का राइट डिसीज़न है। बट उनका भी कहना है कि सरकार को टाइम रहते ये सब बातें बतानी चाहिए थी। लेकिन अब अगर एग्ज़ाम लेने की बात है तो सरकार को जल्द से जल्द सिलेबस जारी कर देनी चाहिए और एटलीस्ट 2 से 3 मंथ प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए, क्योंकि सीटेट के लिए तो 1 से 1.5 महीने काफ़ी हैं। बट सुपर टेट जो है हम बिहार के अभ्यर्थियों के लिए न्यू चीज़ है, तो पढ़ने के लिए तो एटलीस्ट 2 से 3 मंथ चाहिए ही। तो अब जो हमारे सामने सुपर टेट की बात निकल कर सामने आई है, जिसके लिए कि 16 अप्रैल को आंदोलन भी होने वाला है। बट अब सवाल हमारे सामने ये है कि अब जो है हमें क्या करना चाहिए। बेशक आप सब सरकार से अपनी मांग रखो, बट इसके साथ ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि सुपर टेट की तैयारी भी जारी रखो, क्योंकि अगर सरकार ने अपना डिसीज़न नहीं बदला और एग्ज़ाम हुआ तो फिर हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। वैसे बात तो हमारे सामने ये भी है कि हमारे पास सिलेबस ही नहीं है, ये भी सही है। वैसे सिलेबस ऑलमोस्ट विदिन 1 वीक या 10 डेज के अंदर आने की भी खबर सामने आ रही है। बट तब तक कुछ जनरल सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल के लिए हिंदी, इंग्लिश के ग्रामर, सीडीपी और टीचिंग मेथड्स, मैथ्स में बेसिक मैथ्स और या फिर सीटेट और बीटेट का मिक्स सिलेबस भी हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, एट्सेट्रा। तो हम अभी अपने स्तर से तैयारी कर ही सकते हैं। तो हमें अपनी मांग या आंदोलन जो भी हो, इसके साथ ही प्रिपरेशन भी जारी रखनी होगी। एंड सरकार को सुपर टेट में 3 अटैम्प्ट के जगह एटलीस्ट 5 से 6 अटैम्प्ट देने चाहिए। और ये सुपर टेट एग्ज़ाम पहले से बहाल नियोजित शिक्षकों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहाली से पहले ली जाती है। तो जो टीचर पहले से ही जॉब में हैं उन्हें सरकार को अपने कहे वादे के अनुसार नियमित टीचर बना देना चाहिए। साथ ही इन्हें सबसे पहले स्थानांतरण जैसी सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने फैमिली, रिलेटिव, जान पहचान के शिक्षकों को, अपने फ्रेंड सर्कल में कई लोगों को बहुत सारी परेशानियों को झेलते देखा है। उनके परेशानियों के बारे में उनके मुंह से सुना है। पर हद तो ये है कि जॉब होने के 10 से 12 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने स्थानांतरण की ओर कोई कदम ही नहीं उठाया। स्थानांतरण ना होने से कई महिला, पुरुष और दिव्यांग शिक्षक परेशान हैं। इन्हें दूर सफ़र तय करने में कई तरह के हादसों का भी शिकार होना पड़ता है। कई बार सड़क हादसे भी हो जाते हैं, पर सरकार को इनसे क्या। सरकार तो बी लाइक, भाई आपने जॉब की है तो अब जैसे करनी है करो। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है अब कि सरकार को शिक्षकों की परेशानियों को समझना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें तबादला देना चाहिए। तो दोस्तों, बात जहाँ तक अब सुपर टेट की है, तो हमें सुपर टेट के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जिनसे सीटेट में भी हमने पढ़ा है, तो वो बहुत सारे सिलेबस से रिलेटेड आइडियाज़ देते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करते रहना चाहिए तब तक जब तक कि सिलेबस नहीं आ जाती। क्योंकि अगर आप पढ़ ही लोगे तो इससे आपको नॉलेज ही मिलेगा, जिससे कि आपका ही फ़ायदा होगा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या पीजी, पीएचडी का एग्ज़ाम है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, नीट आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्हें इसके साथ साथ ही सुपर टेट पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम बस एक छोटे लेवल तक टीचर या अन्य कोई भी जॉब कर रह जाना नहीं होता है। उनका कुछ बड़ा एम भी होता है। एंड वैसे भी लाइफ का मतलब ही है परिवर्तन और हमेशा आगे बढ़ना। तो दोस्तों, सुपर टेट से डरो मत, क्योंकि एक बात याद रखो,
और ये बात मुझे भी हमेशा याद रहती है जो मेरी प्यारी हिमांशी मैम ने कही है, लाइफ में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में लाइफ नहीं। सो डोंट वरी एंड एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करो कि जब इतने सारे एग्ज़ाम हमने क्रैक कर लिए तो ये कौन सी बड़ी एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक गाइज। एंड एक बात और फ्रेंड्स कि 7th फेज एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे कि हर किसी ने अर्निंग का जरिया बना लिया है, राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, नेतागिरी करने का मुद्दा, चुनावी मुद्दा और न जाने क्या क्या। और YouTube पे ही कुछ अभ्यर्थियों का जिनका 7th फेज से रिलेटेड चैनल है, उनका कहना है कि आप सिलेबस मत देखो, मत पढ़ो। तो ये तो कहीं से भी तर्क वाली बात नहीं है, क्योंकि एक टीचर को तो हमेशा न्यू नॉलेज से अपडेट रहना ही चाहिए, चाहे वो जॉब में हो या फिर वो टू बी टीचर हो। आंदोलन करो बट पढ़ाई भी जारी रखो। वैसे अगर सुपर टेट एग्ज़ाम क्लियर कर नियमित टीचर बनने का मौका मिले जिससे सैलरी भी अच्छी हो और बहुत सारी कन्वीनियंस भी मिले तो ये ठीक भी है, क्योंकि अभी की सैलरी में कुछ खास नहीं रखा है। इसलिए सुविधाएं अगर ज़्यादा मिलेंगी तो मेहनत भी ज़्यादा करना ही होगा, बिकॉज द मोर यू हार्ड वर्क द मोर यू अचीव। जितना ही आप कठिन परिश्रम करोगे उतना ही आप प्राप्त भी करोगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए आंदोलन जैसे भी हो, फिजिकली या डिजिटली, को सपोर्ट करो बट पढ़ाई भी जारी रखो। एंड फ्रेंड्स, सब्र रखो, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।